एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत सल्तनत थी जहां इंसाफ और खुशहाली का दौर था। इस सल्तनत की एक हसीन शहजादी महनौर अपनी नरमी और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। लेकिन एक दिन जब वो बाग में चहलकदमी कर रही थी, कुछ नकाबपोश लोग आए और उसे अगवा करके ले गए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बादशाह ने ऐलान किया, जो मेरी बेटी को अगवा करने वालों से छुड़ा कर लेकर आएगा, उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। ये सुनकर गांव का एक गरीब मगर मेहनती लकड़हारा बहुत खुश हुआ। इसके 2 बेटे थे, एक छोटा बेटा रमेश जो मगरूर था और दूसरा बड़ा बेटा राजू जो अक्लमंद और नेक दिल था। अब्बा, मैं जा रहा हूँ शहजादी को बचाने। जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो हम हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। लकड़हारे की बीवी ने रमेश के लिए रोटी और अचार बांधा और दुआओं के साथ रखस्त किया। रमेश सफर पर रवाना हुआ। कुछ दूर जाकर उसे एक कमजोर बुढ़िया मिली जो लड़खड़ाती हुई बोली, मैं भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। चल हट बुढ़िया, अगर मैं तुझे खाने को दे दूं तो मैं खुद क्या खाऊंगा। ये कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसे एक मछली को पानी से बाहर तड़पते देखा। ये तो मेरे खाने के काम आएगी। उसने मछली को उठाया और अपने थैले में डाल लिया। आखिरकार वो एक घर तक पहुंचा जहां 3 लड़कियां नकाब में खड़ी थी। एक महफूज बोला, अगर तुम शहजादी को पहचान लो तो आजाद हो जाओगे, वरना पत्थर बन जाओगे। रमेश ने लापरवाही से एक लड़की की तरफ इशारा किया, लेकिन जैसे ही नकाब हटा वो शहजादी नहीं थी। अगले ही पल रमेश एक पत्थर में बदल गया। कई दिन गुजर गए, लेकिन रमेश वापस नहीं आया। अब राजू ने फैसला किया कि वो जाएगा और शहजादी के साथ अपने भाई को भी लेकर आएगा। अब्बा, मैं जा रहा हूँ, दुआ करिएगा कि मैं कामयाब हो जाऊं। उसकी माँ ने भी रोटी और अचार बांध कर दिया और दुआ की। रास्ते में वही बुढ़िया मिली। मैं भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। बीबी जी, ये लीजिए, मेरे पास जो कुछ है आप ही का है। बुढ़िया ने मुस्कुराकर रोटी ली और यकायक रोशनी चमकी। वहाँ एक जादुई परी निकली। राजू, तुम्हारी नेकी का बदला मैं जरूर दूंगी। तुम जब भी मुश्किल में पड़ो मेरा नाम ले लेना। राजू आगे बढ़ा तो उसे वही मछली पानी से बाहर तड़पती मिली। अरे, मैं तुम्हें पानी में वापस डाल देता हूँ, तुम जिंदा हो जाओगी। उसने उस मछली को पानी में डाल दिया और वो खुशी से चमकने लगी। मुश्किल वक्त में मेरा नाम ले लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब राजू उस घर में पहुंचा जहां 3 नकाबपोश लड़कियां खड़ी थी। वहां पर महफूज ने वही शर्त रखी। राजू घबराया, लेकिन अचानक परी की आवाज आई। परी सरगोशी ने बताया कि बाएं तरफ वाली लड़की शहजादी है। राजू ने हिम्मत से उस लड़की की तरफ इशारा किया, यही है शहजादी। जब नकाब हटाया गया तो वो वाकई में शहजादी महनूर थी। शहजादी खुशी से राजू से बोली कि तुमने मुझे पहचान लिया और अब हम सब आजाद हैं। परी ने जादू से रमेश को भी पत्थर से इंसान में बदल दिया और सब महल की तरफ रवाना हो गए।